सुबह के इन खूबसूरत नज़ारों और खिलखिलाती धूप, चिड़ियाओं की चहचहाट के बीच आप सभी को मेरा प्रणाम, सुप्रभात। आप सभी का स्वागत है मेरे आज के ब्लॉग में। आज का ब्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ हिमालय की तलहटी में बसे अपने गांव भीरी से। तो जैसे कि मैंने आपको अपने कल के ब्लॉग में भी बताया था कि यहाँ पर मेरी दादी जी के बरसी का कार्यक्रम चल रहा है। तो कल रात के पितृभोज के बाद आज दिन में यहाँ पर ब्रह्मभोज का आयोजन किया जा रहा है। तो चलो शुरू करते हैं फिर आज का ब्लॉग। वीडियो शुरू करने से पहले ये करना ना भूलें। दिन में गांव वालों को और ब्राह्मणों को भोज करवाना है, तो इसके लिए आज सुबह जल्दी से ही तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। गांव की ताइयाँ, चाची जी सब लोग आ गए हैं जल्दी से और सब लोगों ने मिलकर के रोटियां बनाने का काम शुरू कर दिया है। कल की तरह फिर से आज चूल्हे लग चुके हैं और सब लोग मिलकर के रोटियां बनाने का काम शुरू कर रहे हैं। चूल्हे में पकी हुई रोटियों का स्वाद तो कुछ अलग ही होता है। तो यहाँ पर बरसी के लिए स्पेशल बन रही है भड्डू की दाल। जो ये बर्तन है इसको भड्डू बोला जाता है। ये हमारे पहाड़ों का पारंपरिक बर्तन है भड्डू। कभी भी कोई भी बड़ा भोज होता है तो उस पर दाल उबालने का काम इस पर किया जाता है। दाल उबालना और दाल फ्राई करने का काम इस पर स्पेशली किया जाता है। इसके ऊपर ये बर्तन रखा हुआ है, इसको बोलते हैं डिक्ची। तो ये डिक्ची मेरी दादी की ही थी और मेरी दादी इस पर भात बनाया करती थी और बहुत बार मैंने दादी के हाथों का बनाया हुआ भात खाया भी है। बहुत ही टेस्टी होता है, इसमें कुछ भी बनाओ। पीतल के बर्तन है ये और ये है इसमें यूज होने वाली कड़छी। तो देखते हैं कौन सी दाल बनी हुई है। ये बनी हुई है अरहर चना दही दाल। और आमतौर पर जब हम स्टील के बर्तनों पे खाना बनाते हैं तो उस पर सिर्फ मसालों का स्वाद और दाल का स्वाद यही आएगा, लेकिन इस पर इन सब का स्वाद तो आएगा ही, लेकिन बर्तन का भी स्वाद आएगा। जो पीतल का बर्तन है इसका भी स्पेशल स्वाद आएगा। तो आज के मेन्यू में है सबसे पहले ये भड्डू की दाल, जिसमें बनाया है अरहर चना की दाल, और ये है कद्दू की सब्जी, बहुत ही स्वादिष्ट दिख रही है। और यहाँ पर है भिंडी की सब्जी। ये सब बरसी के लिए बनाए तो इसमें प्याज लहसुन कुछ भी नहीं पड़ा है ना। और ये है पिंडालू अरबी। ये बन रही है यहाँ पे पूरी, कुछ बन चुकी हैं कुछ बन रही हैं। और दाल के पकोड़े के लिए यहाँ पर ये मसाला तैयार है, पीस के रख दी गई है। और कुछ और भी चीज़ें यहाँ पर बनी हैं। ये है आलू के गुटके। और इसमें है गाय के घी में बना रखा। और ये गाय के घी में बना हलवा सूजी। वाह, बहुत ही टेस्टी लग रहा है। इसमें नारियल का बुरादा ऊपर से पड़ेगा अभी, और भी टेस्ट आएगा। इसको ढक दो। ये है सैलेड और ये घर का हरा धनिया। ये घर का हरा धनिया और ये है सलाद। और यहाँ पर ये रोटियां बनाने का काम चल रहा है। दादी प्रणाम। हाँ ठीक है, तुम भी ठीक है ना। हाँ। यहाँ पे गांव के सब, हाँ मैं ब्याज पर से। तो यहाँ पे सब लोग पहुँच चुके हैं, गांव के लोग, और गांव से भी सारी महिलाएं आई हैं और भी लोग आए हैं, रिश्तेदार आए हैं। सब लोग मिलकर के रोटी बनाने का काम कर रही हैं। ये चाची जी भी हैं, चाची जी कुछ कहना चाहती हैं, बोलिए। क्या बोलना है? बोल दो कुछ। हमारा दूध अभी उबाले आया है नहीं। ये क्या बन रहा है?
ये दूध के केले बनेंगे इससे। अच्छा, ये है बरसी की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया गायदान। इसमें पूरे परिवार के सदस्य बैठे हुए हैं, मुख्यतः दादी दादा के बच्चे यानी हमारे पापा लोग, दादाजी, सारी बहुएं, पंडित जी और बाकी दर्शकगण इधर उधर से बैठे हुए हैं। आज दादी की बरसी पर मुझे दादी की बहुत याद आ रही है। मेरी दादी बहुत ही मेहनती, कर्मठ, जुझारू महिला थी। दादी ने अपनी पूरी ज़िंदगी खेती करने और गाय पालने में व्यतीत की। और दादी बताती थी कि अपने बच्चों का लालन पालन भी हमने अपनी खेती और गाय का दूध बेचकर, इन सब चीज़ों से किया। और दूध बेचकर, घी बेचकर अपने चारों बच्चों को पढ़ाया, लिखाया, बड़ा किया। दादाजी भी कोई नौकरी नहीं करते थे, वो भी गांव में रह कर के खेती का काम करते थे। तो पूरी जो घर की अर्थव्यवस्था चल रही थी वो खेती और गाय पालन पर ही निर्भर थी। दादी दादा के ज़माने में लोग अक्सर अपने बच्चों की पढ़ाई बचपन में ही छुड़वा देते थे। सिर्फ लड़कों की ही पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। ज़्यादा से ज़्यादा लड़कों को भी 10 या 12 तक ही पढ़ाया जाता था। उसके बाद उन्हें आर्मी में भर्ती होने के लिए या कोई भी छोटी मोटी नौकरी करने के लिए प्रेरित किया जाता था, ताकि घर की आर्थिकी सुधर सके। लेकिन मेरी दादी दादाजी ने, खासकर दादी ने, अपने बच्चों को पढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित किया। दादी बड़े फ़ख्र से बताती थी कि उस ज़माने में मैंने अपने बच्चों को श्रीनगर कॉलेज भेजा पढ़ाई करने के लिए। तो वहाँ पर वो कमरा लेकर के उन्होंने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली। तो पढ़ाई लिखाई करने के बाद जब बारी आई नौकरी करने की, तो बड़े ताऊ जी को नौकरी पर भेजना था। तो लेकिन नौकरी के लिए सबसे ज़रूरी था, उस टाइम की जो मेन ज़रूरत थी नौकरी के लिए, वो थी टाइपराइटर पे आपको टाइपिंग आनी चाहिए। किसी भी सरकारी विभाग में नौकरी लगने के लिए आपको ये टाइपराइटर पे टाइपिंग का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। तो लेकिन टाइपराइटर तो था नहीं। तो दादी बताती थी कि दादी ने दूध घी बेच करके टाइपराइटर भी ख़रीदा अपने बच्चों के लिए, जिस पर ताऊ जी ने टाइपिंग सीख करके अगस्तमुनि डिग्री कॉलेज में टाइपिंग राइटर का काम शुरू किया। अर्चना मेश का काम शुरू किया। अर्चना मेश एक पोस्ट होती थी उस टाइम पे, सबसे छोटी पोस्ट होती थी। उसके बाद बाबू बनते थे, तो सरकारी विभाग में बाबू बनते थे। तो ताऊ जी ने अर्चना मेश का काम शुरू किया, उसके बाद बाबू बने। और अभी कुछ वर्ष पहले ताऊ जी डिग्री कॉलेज से ही मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के पद से रिटायर हुए हैं। और उसके बाद उसी टाइपराइटर पे मेरे पापा जी ने भी टाइपिंग सीखी। और पापा जी भी चमोली ज़िले में गोपेश्वर में बाबू के पद से नौकरी उन्होंने शुरू करी। और अब रुद्रप्रयाग राजस्व विभाग से वो इसी साल रिटायर हुए हैं मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के पद से। और जो मेरे छोटे ताऊ हैं वो आर्मी में रहे, और वो भी कुछ साल पहले, काफ़ी साल पहले वो रिटायर्ड हो चुके हैं। और मेरी बुआ जी PWD में हैं कार्यरत अभी भी। तो यहाँ पर ये गोदान की प्रक्रिया चल रही है। हमारे धर्मशास्त्रों में मरणोपरांत गोदान को बहुत ही विशेष महत्व दिया गया है। कहा जाता है कि
मरणोपरांत गोदान करने से मृत व्यक्ति की आत्मा प्रेतात्मा या भूत न बनकर उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है और वो स्वर्ग में जाकर देवात्मा बन जाती हैं। तो हमारे पूरे परिवार ने दादी की बरसी पूरे मन तन धन से मनाई। तो उम्मीद है दादी की आत्मा को शांति मिल गई हो और स्वर्ग में भगवान ने उन्हें अपने श्री चरणों में एक विशेष स्थान दिया हो। और देवी क्यों ना, उनके कर्म हमेशा इतने अच्छे रहे हैं और दादी का आशीर्वाद हमेशा हम सब पे बना रहे, हमारे पूरे परिवार पे, हमारे पूरे कुटुंब पे बना रहे और सब राजी खुशी रहे हमेशा। ऐसी मैं प्रार्थना करती हूँ। तो अब हमारी बारी आ गई। हम सब लोग बैठ गए हैं गांव में, जैसे पंगत में बैठते हैं, सब लाइन बना करके बैठ गए हैं। सबको पत्तल मिल गए हैं और खाना बट रहा है। मेरा रुद्रा भी यहाँ पे बैठ चुके हैं। बैठी रहो, देखो पानी दे ले, पानी बैठ जा। लीजिए नाती जी, लीजिए ग्रहण कीजिए। थैंक यू। और ये तुम्हारा है या जी। हाँ, निर्याण आधार पितृ दक्षिणा भी मिल गई है। हाँ, बैठो नीचे बैठो। हम का हुए अब हुए नाराज का अब तो कभी बैठो 5000 में। आज के पितृ प्रसाद में बताते हैं आपको क्या क्या बना है। ये है अरहर चना की दाल, ये पापड़, भिंडी की सब्जी, कद्दू, आलू, अरबी की सब्जी, और ये है सूजी का हलवा, सलाद, रोटी, और ये कद्दू का रायता। कुछ एक दो आइटम्स अभी और हैं जो ऑन द वे हैं, आ रही हैं यहाँ पे। हैं हमारे गांव के ढोल दमाऊ बजाने वाले दास। इनको भी विशेष रूप से आमंत्रित कर पितृ प्रसाद दिया जाता है। तो दोस्तों, ये था आज का ब्लॉग। आज का ब्लॉग काफ़ी लंबा भी हो चुका है। कुछ लोगों के लिए ये बोरिंग वाला ब्लॉग हो सकता है, लेकिन मुझे उम्मीद है जो लोग हमारे परिवार से जुड़े हुए हैं, जिनका लगाव है, जुड़ाव है हमारे परिवार से, वो ज़रूर इस वीडियो में अपना प्यार बरसाएंगे। और चले मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट ब्लॉग में नई टॉपिक के साथ, नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।